पंचर जंग का रुख तब्दील हो गया। मैदान जंग में दुश्मन की सफ़ें उखड़ गई। पंचर में असले के सबसे बड़े डिपो पर तालिबान का कब्जा हो गया। पंचर वैली में मिलने वाली असले की सबसे बड़ी खेप है जदीद टैंक्स, जिनकी हैरान कुन तादाद और वीडियो के बारे में आपको बताएंगे। ये असला किस किस मुल्क का था? तहलका खेज इंकशाफ से कई मुल्क शर्मिंदा हो गए। अहमद मसूद का तालिबान के सबसे बड़े लीडर के नाम खत। पंचर वैली के खतरनाक मौत की नदी क्रॉस करते ही तबाही मचा दी गई। दरियाए पंचर के किनारे खड़े टैंक्स छोड़कर जंगजू भाग गए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे अफगान फौज ने अपना बहुत सारा असला पंचर वैली में छुपाया था, जो अब तालिबान के हाथ लग चुका है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब अमेरिकी फौजों के इनखला का ऐलान हुआ तो तालिबान ने पेशकदमी शुरू कर दी। एक एक, दो दो, तीन तीन सूबों के ऊपर कब्जा शुरू हो गया। 15 अगस्त को तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया और अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अफगान फौज और अहम कमांडरों को अंदाज़ा था कि सबसे आखिर पर पंचर वैली ही इनका ठिकाना होगी। इसलिए तालिबान जब किसी सूबे का कंट्रोल लेते या किसी एयरबेस का तो वहाँ से कुछ तैयारी या हेलीकॉप्टर उड़ाते और ये पंचर चले जाते। अफगान फौज के वो नौजवान जो बाइस मजबूरी सरेंडर तो कर देते लेकिन दिल से तालिबान को तस्लीम नहीं करते, वो भी पंचर की तरफ चले जाते। ऐसे करते करते वहाँ एक बड़ी तादाद में जंगजू और असला इकट्ठा हो गया। अफगानिस्तान की वादी पंचर में तालिबान और अहमद मसूद की हामी फोर्सेस के दरमियान कब्जे के लिए लड़ाई तेज़ हो गई और ये सूबा इस वक्त किसी आलमी जंग का मंजर पेश कर रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दोनों जानब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारे जंगजुओं ने पंचर में दाखिल होकर मुतादिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंचर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। ज़मीनी सूरत हाल को देखकर पता तालिबान की झोली में गिरने वाली है और रात के ऑपरेशन ने सब कुछ बदल के रख दिया है। वादी पंचर में कार्रवाई के दौरान तालिबान ने यहाँ से भारी असला और बारूद बतौर माल गनीमत हासिल किया है, जिसके बाद अहमद मसूद की चीखें साथ में आसमान पर हैं और इसने एक बार फिर से अमरीका और बैरूनी ममालिक को मदद भेजने का खत लिख दिया है। तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं और ये वो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्किल वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया है। पंचर के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और अहमद मसूद के ताज़ा तरीन बयान के बाद ये कहना गलत ना होगा कि अब सरेंडर करने का वक्त आ चुका है। पंचर के अपने मीडिया ने खबर ब्रेक की है जिसमें उन्होंने अहमद मसूद के अमेरिकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि अहमद मसूद अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से तालिबान के आगे अपने मुतालबात रख दिए हैं और ख्याल दे के ये मुतालबात गुज़श्ता बार से कदरे मुख्तलिफ हैं। पंचर में कौमी मज़ामती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। एक अमेरिकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जिहादी कमांडर अहमद मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, ताहम तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी। अहमद मसूद ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हुकूक, आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर जारियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम और इक़्तिदार के दिफा के लिए मज़ामत पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हम सियासी क़ुव्वत के ज़रिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे हैं। कसील सकाफ़ती रियासत पर तालिबान को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो हम मज़ाहमत करेंगे। अहमद मसूद ने कहा कि हमें तवील मुद्दत तक मज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फ़ौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फ़ौज के फैसला साजी के अमल में मुदाखलत ने फ़ौज को कमज़ोर किया। ये दोनों फ़ौजी तरबियत और तजर्बा न होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक़ हतमी फ़ैसले करते थे। उधर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने मकामी सतह पर तैनात मुसल्लह ग्रुप से मुज़ाकरात के बाद कार्रवाई शुरू की थी और इस ग्रुप को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब बागी ग्रुप अफगान कौमी मज़ामती तहरीक के तर्जुमान ने कहा कि तमाम दरों और दाखिली रास्तों पर उनका कब्ज़ा है और वादी के दाखिली इलाके ज़िला शुतल में कब्ज़े की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। करीबी सूबे परवान के इलाके का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन जबल सरात से शुतल में दाखिले की मुतअद्दिद कोशिश करता रहा लेकिन हर दफ़ा नाकाम हुआ। उन्होंने कहा कि अफगान कौमी मज़ामती फोर्सेस ने रवा हफ्ते के आगाज़ में जब से लड़ाई शुरू हुई है 2 मकामात पर तालिबान के जंगजुओं की एक बड़ी तादाद को निशाना बनाया है। तर्जुमान ने तालिबान के नुकसानात का जिक्र करते हुए बताया कि दो फरीक पर यह वाज़ेह हो गया है कि वो जंग के ज़रिए मसले को हल नहीं कर सकते। दोनों तरफ से जानी नुकसान के मुख्तलिफ अदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं, ताहम कोई सबूत नहीं दिया जा रहा और न ही किसी तरफ के जंगजुओं की हलाकतों की तस्दीक की जा सकी है। तालिबान ने पंजशीर वादी का चारों तरफ से घेराव कर लिया है और बागियों की कामयाबी नामुमकिन है। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक बागियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। कतर के दौरे के बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब पाकिस्तान पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान अफगान एजेंडा ज़ेर फहरिस्त है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर
वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब पाकिस्तान पहुँचे। वो पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि तुर्कम बॉर्डर का भी दौरा किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इससे कबल तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा कि शाह महमूद कुरैशी दौरे पर आए बरतानवी हम मनसब से सरकारी सतह पर बाकायदा तबादला ख्याल करेंगे, जिनकी मुलाकातें दीगर आला हुकाम से भी तय हैं। दूसरी जानिब तालिबान जंगजू वादी पंजशेर का मुहासरा किए हुए गुज़श्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबिल तस्कीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसऊद के बेटे के अलावा वो अफगान फौजी भी मौजूद हैं जो सुकूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए तैयार हैं। हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंजशेर चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। यही वजह है कि इस वादी का दिफा इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान का ये वाहिद इलाका है जहाँ अभी तक तालिबान की अमलदारी मुमकिन नहीं हो सकी, ताहम तालिबान इस तारीखी वादी का मुहासरा किए हुए और मुज़ाकरात से तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। इस वादी में न सिर्फ सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की मिलिशिया डेरे डाले हुए हैं, बल्कि सुकूत काबुल के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों कमांडोज भी तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए वहाँ पहुँचे हैं। सदर अशरफ गनी ने सिर्फ अपने पैसे और इक़्तिदार की खातिर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की चौकी बना रखा था, जहां किराए के दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ भारत जिन तंजीमों को इस्तेमाल करता था, तालिबान ने आते साथ ही उनको भी वार्निंग जारी कर दी और कहा कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजशेर जंगजुओं को असला सप्लाई की बात करें तो भारत की बहुत बड़ी एयर बेस ताजिकिस्तान में मौजूद है, जहाँ से वो ये काम सर अंजाम देते हैं। पंजशेर में भारतीय असला और लॉबी के इस्तेमाल पर बहुत बहस जारी है, लेकिन ये सब उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ जब तालिबान ने पंजशेर के ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीयों को उनके शनाख्ती कार्ड समेत गिरफ्तार कर लिया। पंजशेर महाज अफगानिस्तान का वो महाज है जिसको फतह करना ही तालिबान की असल फतह है, और इस मकसद के लिए तालिबान के जदीद तरीन हथियारों से लैस जंगजू वहाँ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिस दौरान जंगजुओं ने कार्रवाई करते हुए भारतीयों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई और सबूतों के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि भारत ने तालिबान के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अफगानिस्तान के तालिबान मुखालिफ धड़े को इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन तालिबान इन सब चालों से बखूबी वाकिफ थे। तालिबान के अमन के पैगाम को कमज़ोरी समझकर बुज़दिल दुश्मन ने हमला करके सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अब इनका अंजाम क्या होगा वो दुनिया देखेगी। गुज़श्ता कुछ अय्याम में एक ताजिक तैयारे की जानिब से ये काम किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंजशेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की कसरत है। सदर अशरफ गनी ने अपने पैसे और इक़्तिदार की खातिर अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की चौकी बना रखा था, जहां किराए के दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।